नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। दोस्तों, आज हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे और बताएंगे साल 2023 का राशिफल आपकी राशि के लिए क्या फल लेकर आया है। तो यदि आपकी राशि है तुला, तो आइए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें हम आपको बताएंगे कि तुला राशि के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है और बताएंगे तुला राशिफल 2023। जनवरी का महीना आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत मिलेंगे। नौकरी में बदलाव भी संभव है। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। घर वालों का बर्ताव आपको खुशी देगा। आपके आसपास का माहौल बड़ा रोमांटिक रहेगा। प्रेम संबंधों में भी खुशी भरे पलों की प्राप्ति होगी। फरवरी का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सेहत में गिरावट आ सकती है। अच्छे खान पान पर ध्यान न देने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं परेशानी का कारण बन सकती हैं। यदि ध्यान नहीं दिया तो मधुमेह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। मार्च के महीने में दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। आपसी आकर्षण और रोमांस के योग बनेंगे। व्यापार में उत्तम लाभ होगा। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और खर्चों में कमी आएगी तथा आमदनी स्थिर होने लगेगी। अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा खर्च कराएगा। गुप्त रूप से आप अपने सुखों की प्राप्ति के लिए खर्च करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसके साथ ही उत्तम धन लाभ के योग भी बनेंगे। अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। किसी तरह की पैतृक संपत्ति या विरासत मिलने की भी संभावना रहेगी। वाहन से संबंधित परेशानी हो सकती है। मई के महीने में अचानक से भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे वे पूरे होने लगेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। पूरे मनोबल के साथ आप काम करेंगे। नौकरी में ट्रांसफ़र के योग बनेंगे और आप लंबी ट्रैवलिंग करेंगे। कुछ खूबसूरत जगहों पर घूमने जा सकते हैं और परिवार के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। जून के महीने में करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। अचानक से आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनके बारे में आपने विचार ना किया हो, लेकिन आप उन चुनौतियों से निकल जाएंगे। पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। घर परिवार की सुख शांति में बढ़ोतरी होगी। घर में कोई नया वाहन आ सकता है। जुलाई का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। इस महीने में उत्तम आर्थिक लाभ होगा। आप जहां भी हाथ डालेंगे वहीं से हाथ में धन आने के योग बनेंगे। यह समय अपनी इच्छाओं की पूर्ति का भी होगा। आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। आपके प्रेम संबंध में भी उत्तम रोमांस होगा और आपका रिश्ता परिपक्व होगा। अगस्त का महीना आमदनी में कुछ गिरावट लेकर आ सकता है। आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा बारीकी से और ध्यान देकर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि नौकरी करते हैं तो इस दौरान अपने काम पर पूरा ध्यान रखें, क्योंकि काम में एक गड़बड़ी भी आपके लिए मुसीबत बन सकती है। यह समय थोड़ी परेशानी लेकर आ सकता है। घर के किसी सदस्य की स्वास्थ्य समस्याएं भी आपकी चिंता को बढ़ा सकती हैं। सितंबर के महीने में कुछ यात्रा करने का मौका मिलेगा। घर परिवार में चल रही जिम्मेदारियों को निभाने पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा और यह भी आवश्यक भी होगा, क्योंकि घर परिवार को आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आवश्यक घरेलू खर्च भी होंगे और कार्यक्षेत्र में मेहनत और काम का दबाव रह सकता है। अक्टूबर का महीना फिर एक बार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटाने वाला साबित होगा। आपकी आमदनी अच्छी बढ़ेगी। आप दिनों दिन तरक्की करेंगे और इच्छाओं की पूर्ति होगी। इसी के साथ आपका आत्मविश्वास लौटेगा और प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। शादी से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। पढ़ाई में सफलता भी मिलेगी। विद्यार्थियों का नाम रोशन होगा और विवाहित लोगों को संतान का सुख मिल सकता है। नवंबर के महीने में आप यदि अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो आर्थिक स्थिति में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आपके खर्च अचानक से बढ़ेंगे। आप जीवन का उत्तम आनंद लेंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए दोनों हाथों से पैसा खर्च करेंगे। यहाँ आपको अपने धन खर्च पर ध्यान देना होगा और उसे नियंत्रण में रखना होगा। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। दिसंबर का महीना आपके लिए एक अच्छा महीना साबित हो सकता है। इस दौरान स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए कामों में तेजी आएगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, आकर्षण और रोमांस का योग बनेगा। इस दौरान आपका मन खुश रहेगा। आप अपने आसपास के चारों ओर लोगों को खुशी देना चाहेंगे और आपका व्यापार भी उन्नति करेगा। आइए अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की, जिनमें उतार चढ़ाव की स्थिति इस वर्ष रहेगी, लेकिन आपके प्यार की परीक्षा भी होगी। वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र चौथे भाव में होंगे, लेकिन 17 जनवरी को शनि पंचम भाव में आएंगे और शुक्र भी 22 जनवरी को पंचम में आ जाएंगे। इस दौरान आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। इसके बाद शुक्र का गोचर अन्य राशियों से होता हुआ आपको अच्छे और बुरे प्रभाव प्रदान करेगा, लेकिन शनि के पंचम भाव में बने रहने से आपको अपने रिश्ते में वफादारी और सच्चाई रखनी होगी, नहीं तो आपका रिश्ता बहुत बुरी स्थिति में आ सकता है। 22 अप्रैल को बृहस्पति के सप्तम में जाने से आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। यह वर्ष आपका विवाह करवा सकता है।
तुला राशिफल 2023 के अनुसार जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर तथा दिसंबर के महीने प्रेम संबंधों में मजबूती लेकर आएंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आपका प्यार परिवान चढ़ेगा और आपका रिश्ता खुशियों से महक उठेगा। यदि करियर पर बात करें तो इस वर्ष तुला राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में आत्ममंथन की आवश्यकता होगी। आपको ये समझना होगा कि आप किन किन क्षेत्रों में कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। उन क्षेत्रों को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ नए स्किल भी सीख सकते हैं। करियर में शुरुआत में ही कोई बड़ा बदलाव आ सकता है और जैसे ही शनि महाराज राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में जाएंगे, यह आपके नौकरी में बदलाव का समय होगा। यदि आप किसी नई नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो इस दौरान प्राप्ति होगी। एक ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नौकरी जाए लेकिन उसके बाद अचानक से ही एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो इस दौरान आपका किसी बढ़िया और अच्छी जगह स्थानांतरण भी हो सकता है, जहां आपकी तनख्वाह भी पहले के मुकाबले ज़्यादा होगी। यह बदलाव आपके भले में ही होगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने उतार चढ़ाव लेकर आ सकते हैं। अपनी तरफ से सही निर्णय लेकर ही आप इन परेशानियों से बच पाएंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा के लिए इस वर्ष मेहनत से भरा रहेगा। शनि महाराज आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे और आपको कड़ी चुनौती भी देंगे। यदि आप अपनी तरफ से आलस का पीछा नहीं छोड़ेंगे तो आपको पढ़ाई में पिछड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। शनिदेव यह शिक्षा देते हैं कि आपको अनुशासित होकर एक अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसका पालन करते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहना चाहिए। आपकी एकाग्रता बार बार भंग होगी क्योंकि आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन आपको यही कोशिश करनी होगी कि वह वापस लौट कर आए क्योंकि आपकी एकाग्रता आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। हालांकि वर्ष के मध्य में अप्रैल से स्थितियां सुधरनी शुरू होंगी और तब आपका मन धीरे धीरे पढ़ाई की ओर झुकने लगेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस वर्ष अच्छी सफलता मिल सकती है। अपनी ओर से पूरी कोशिश जारी रखें। फरवरी से अप्रैल और उसके बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच आपको अच्छी सफलता के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन जनवरी, फरवरी और अप्रैल के महीनों में थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। इसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने भी कुछ चुनौतियां प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई से विमुख ना हो और पूरा ध्यान दें। बाहर जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए जुलाई से अक्टूबर के बीच का समय उत्तम रहेगा। इस दौरान किए गए प्रयास सफलता दिलाएंगे और आप बाहर जाकर पढ़ने में कामयाब हो सकते हैं। वित्तीय स्थिति के लिए इस वर्ष अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वर्ष की शुरुआत में ही जब शनि महाराज जनवरी के महीने में पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे और आपके सप्तम और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यह आपकी आमदनी के लिए बहुत बढ़िया समय होगा। वित्तीय स्थिति को सुधारने में शनि की इस वर्ष महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बची कुची कसर बृहस्पति महाराज अप्रैल में पूरी कर देंगे, जब वे सप्तम भाव में बैठकर आपके प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे। इन ग्रहों की कृपा से आपकी वित्तीय स्थिति में संतुलन बना रहेगा। आपको यही कोशिश करनी होगी कि यह संतुलन ना बिगड़े। हालांकि जब राहु का गोचर आपके छठे भाव में अक्टूबर के अंत में होगा, तब से आपके खर्चों में भी आशातीत बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। उस दौरान विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। वित्तीय मामलों में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। कुछ वित्तीय जोखिम लेना चाहें तो उसके लिए वर्ष के अंतिम महीने अच्छे रहेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह वर्ष की शुरुआत में कुछ तनाव लेकर आ सकता है। उसके बाद शनि महाराज का पंचम में जाना चुनौतियों में कमी करेगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से कुटुंब के लोगों के बीच प्रेम और प्रगाढ़ता बनी रहेगी। जो छोटी मोटी समस्याएं या वाद विवाद चल रहे हैं उनमें भी कमी आएगी। आपको विशेष रूप से मई से जुलाई के बीच सावधानी रखनी होगी क्योंकि इस दौरान पारिवारिक जीवन में खास बदलाव देखने को मिलेगा। आपसी झगड़े, कलह आदि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान आपके पिताजी की सेहत में भी बड़ी गिरावट आ सकती है, इसलिए उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी रखना भी आवश्यक होगा। आप अगस्त से अक्टूबर के बीच जरूरी पारिवारिक खर्चे भी करेंगे और घर की ज़रूरतों और जिम्मेदारियों पर आपका पूरा ध्यान रहेगा, जिससे आपकी घर के प्रति जवाबदेही बनी रहेगी। हालांकि इसका आपको एक प्रतिफल भी मिलेगा और परिवार वालों की नज़रों में आपका सम्मान बढ़ेगा। वह आपको महत्व देंगे। वर्ष की शुरुआत में भाई बहनों से तनाव हो सकता है, लेकिन मई में स्थितियां अच्छी होंगी और उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब बात करें यदि आपकी संतान की, तो यह वर्ष कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करेगा। शनि की पंचम भाव में उपस्थिति संतान से लगातार मेहनत कराएगी। उनके ऊपर पढ़ाई का, और यदि वे जॉब करते हैं तो या बिजनेस करते हैं तो उनके काम का काफ़ी प्रेशर रहेगा, लेकिन यही प्रेशर व यही पढ़ाई का प्रेशर उन्हें क्षेत्र में सफलता भी दिलाएगा क्योंकि उनकी मेहनत उन पर मेहरबान होगी। वह एक अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। आपकी संतान को वर्ष की शुरुआत में कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा और उनकी चुनौतियों में कमी आएगी। वे अपनी तरफ से भी पूर्ण प्रयत्न करेंगे कि स्वयं को सुदृढ़ बना सके। नवंबर और दिसंबर के महीने उनके लिए विशेष सफलतादायक महीने होंगे और उनकी काबिलियत उन्हें उत्तम सफलता प्रदान करेगी।
विवाह की बात करें तो वर्ष 2023 में वैवाहिक जीवन को लेकर आप कुछ परेशानियां महसूस कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में ही राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। जब जनवरी में शनि का गोचर भी पंचम भाव में होगा तो वह भी आपकी तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। इस प्रकार दो ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव में होने से दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी से लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। उनका स्वास्थ्य भी कमजोर हो सकता है। यहाँ पर मंगल महाराज भी 13 मार्च तक आपके अष्टम भाव में ही विराजमान रहेंगे। यह समय दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, इसलिए इस दौरान आपको बहुत ध्यान देना होगा। ससुराल पक्ष से भी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, हालांकि इसके बाद परिस्थितियां धीरे धीरे सुधर जाएंगी। 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति सप्तम में आएंगे तो स्थितियों को सामान्य करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मई के महीने में गुरु और राहु के प्रभाव से चंडाल दोष बनेगा। इसके लिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान विवाह में विघटन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मई के बाद से स्थितियां धीरे धीरे ठीक होंगी। 30 अक्टूबर को राहु जब छठे में आ जाएंगे और अकेले बृहस्पति सप्तम में बने रहेंगे तो वर्ष के अंतिम महीने दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाएंगे। आप अपनी संतान को लेकर भी दोनों व्यक्ति कुछ अच्छे निर्णय लेंगे और परिवार की खुशी के लिए बहुत कुछ करेंगे, जिससे आपका रिश्ता भी परिपक्व होगा और आप एक दूसरे के और निकट आएंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापार की बात करें तो व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। शुरुआत में आपके सप्तम भाव में राहु का होना आपको उल्टी सीधी योजनाओं और शॉर्टकट से व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इस पर फोकस नहीं रखते और ध्यान नहीं देते तो आप बड़ी भारी चुनौतियों से घिर सकते हैं। किसी तरह की टैक्स चोरी या सरकारी नीतियों के विरुद्ध काम करना आपके लिए नुकसान का सौदा साबित हो सकता है, इसलिए बहुत सावधानी रखें और विशेष रूप से मई के महीने में आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी, नहीं तो व्यापार में हानि भी हो सकती है और बदनामी भी मिल सकती है। मई के बाद से भाग्य कुछ हद तक आपके पक्ष में करवट लेने लगेगा और आपका व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा। आपके विदेशी संपर्कों से आपको जुलाई अगस्त में लाभ मिलेगा। सितंबर अक्टूबर के बीच आप कुछ नई योजनाओं पर काम करेंगे जो व्यापार की गति में परिवर्तन करेंगी और व्यापार के विस्तार को आगे बढ़ाएंगी। नवंबर दिसंबर के महीने आप अपनी काबिलियत दिखाने का मौका देंगे और उसी के दम पर आप अपने व्यापार को उत्तम स्थिति में लेकर आएंगे और समाज के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से जुड़कर काम करने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार वर्ष के अंतिम महीने में आपका व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। यदि वाहन भविष्यवाणी आपकी जानना चाहे तो यह वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से सामान्य से कुछ बढ़िया रहेगा। यदि आपकी संपत्ति की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि मई से जुलाई के बीच का समय अच्छा रहेगा। इस दौरान कोई अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ मिलकर भूखंड खरीदने की कोशिश भी कर सकते हैं। उसमें शुरुआत में कुछ समस्या भी होगी, लेकिन किसी न किसी तरह से लोन आदि लेकर आप अपना काम पूरा कर ही लेंगे। इससे आपको खुशी मिलेगी। इस वर्ष जनवरी, जून और दिसंबर के महीने में आप कोई नई गाड़ी खरीदने में सफल हो सकते हैं। हालांकि अप्रैल के महीने में वाहन दुर्घटना के प्रति थोड़ी सावधानी रखें। इस दौरान वाहन में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। धन और लाभ की बात करें तो यह वर्ष पहले कुछ चुनौतियां देगा और अच्छे खर्च कराएगा, जिससे धन लाभ की स्थितियां सीमित हो जाएंगी, लेकिन मुख्य रूप से आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि महाराज आपके लिए आमदनी का एक पक्का जरिया उत्पन्न करेंगे, जिससे वर्ष पर्यंत आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होती रहेगी। आप अपनी सभी आर्थिक चुनौतियों से पीछे हट जाएंगे। बृहस्पति महाराज जब अप्रैल के मध्य तक छठे भाव में रहकर द्वादश को देखेंगे तो खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे। आर्थिक रूप से आप कुछ परेशानी भी महसूस करेंगे, क्योंकि धर्म, कर्म और अन्य महत्वपूर्ण कामों पर आपके खर्च होंगे। यह खर्च ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत आवश्यक भी होंगे। आप इनसे मुंह नहीं मोड़ पाएंगे और इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल होने लगेगी। लेकिन अगस्त के बाद से आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। नवंबर दिसंबर में आपके खर्चों पर बहुत ज़्यादा लगाम लगेगी और आप अच्छा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। जनवरी, अप्रैल और अगस्त के महीनों में आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बन सकते हैं। वर्ष के शुरुआती 4 महीनों में किसी भी तरह का निवेश करना नुकसानदायक और जोखिम भरा हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर होगी। बृहस्पति छठे भाव में और मंगल वक्री होकर अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे। चौथे भाव में बैठे शनि महाराज अपनी तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे और बीमारी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस दौरान आपको पूरी सतर्कता बरतनी होगी, अन्यथा आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, जो दीर्घकालीन बीमारी का रूप ले सकती है। यदि कोई समस्या इस दौरान आपके सामने आती है तो डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं और आवश्यक जांच भी कराएं, ताकि समय रहते उस समस्या का पता चल सके। अप्रैल के महीने में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद बनेगी। उसके बाद मई से जून के बीच फिर से सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए आपको ध्यान देना ही होगा। अगस्त के बाद से धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू होगा और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा संजीदा हो जाएंगे। इसी के साथ आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यही सोच आपको एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगी और आप पुरानी बीमारियों से धीरे धीरे बरी हो जाएंगे। जैसे ही नवंबर का महीना आएगा, आप अचानक से काफ़ी राहत महसूस करेंगे और स्वास्थ्य में मजबूती आएगी।
अगर आपकी राशि के लिए भाग्यशाली अंक की बात करें तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और आपका भाग्यशाली अंक 5 और 8 माना जाता है। वर्ष 2023 का कुल योग 7 होगा। इस प्रकार ये वर्ष आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला वर्ष साबित होने वाला है और इस वर्ष आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना होगा। यदि आप उन पर ध्यान दे पाए तभी अन्य क्षेत्र में उत्तम तरक्की कर पाएंगे। आपके पास आर्थिक रूप से अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा और आप आर्थिक रूप से मजबूत बन पाएंगे। चुनौतियां आती जाती रहेंगी लेकिन आप उनसे घबराएंगे नहीं और पूरी दृढ़ता के साथ उनका सामना करेंगे। इसी वजह से यह वर्ष आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा और आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। आप एक उत्तम व्यक्ति बनेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अब वो उपाय बताते हैं आपको, वो ज्योतिषीय उपाय जो वर्ष 2023 में आपको तुला राशि का व्यक्ति होने के कारण करने हैं। आपको शुक्रवार के दिन व्रत रखना चाहिए। शुक्रवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें। प्रतिदिन श्री शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। शुक्रवार के दिन मंदिर की किसी महिला पुजारिन को श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। आप उत्तम गुणवत्ता वाला हीरा या ओपन रत्न धारण कर सकते हैं। इसको आप अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं, बीमार हैं या कोई परेशानी है तो उसके लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये था आपकी राशि का विशेष राशिफल 2023। हम आशा करते हैं कि यह साल आपके लिए सदा उन्नतिशील रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का प्यारा डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.